हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग अल्फा। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ आदिवासी के कबीलों को दिखाया जाता है जिसके सरदार का नाम ताऊ है। ये सभी मिलकर जंगली भैंसों पर हमला कर देते हैं। अगले सीन में हमें एक जंगली भैंसा सरदार के बेटे केड़ा की ओर भागता हुआ दिखाई देता है। ताऊ उसे कहता है कि वह रास्ते से हट जाए, लेकिन वह डर कर सीधा भागना शुरू कर देता है। भैंसा उसे अपने सिंग में अटकाकर खाई की ओर भागना शुरू कर देता है। केड़ा का पिता ताऊ उस भैंसे को एक भाला भी मारता है, लेकिन वह भैंसा बिल्कुल भी नहीं रुकता और केड़ा को ले जाकर खाई में फेंक देता है। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि सभी आदिवासी मिलकर सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। रात को केड़ा की माँ केड़ा के पिता से कहती है कि उसे अभी मत ले जाओ, वो अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो उसके बिना मर ही जाऊंगी। लेकिन ताऊ कहता है कि अभी सर्दियां आने वाली है और अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा और यही समय है जब केड़ा को खुद को साबित करना होगा। अगली सुबह ये सब मिलकर शिकार के लिए निकल जाते हैं और पत्थर के बने हुए एक बड़े से स्ट्रक्चर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर एक दूसरा कबीला भी आता है जो कि इनकी तरह शिकार करने के लिए निकला है। ये दोनों कबीले मिलकर एक रात साथ में रहते हैं और अगली सुबह अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इनके कई सारे पूर्वजों ने इसी रास्ते पर शिकार करते हुए अपने प्राण गंवाए हैं और ये जो जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए पत्थर के, ये सब मरे हुए लोगों की याद में बनाए गए हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक सुअर मिलता है जिसे सरदार ताऊ जख्मी कर देता है और केड़ा से कहता है कि इसे तुम मारोगे, लेकिन सरदार का बेटा केड़ा उस बेबस की जान नहीं ले पाता है। उसे उस पर दया आ जाती है। ताऊ उसके हाथ से चाकू छुड़ाकर खुद ही उस सुअर को मार देता है और केड़ा पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम इतने बुज़दिल निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमें जिंदा रहने के लिए अपने से कमजोर जानवरों को मारना पड़ता है, अगर हम इन्हें मारेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। रात में जब ये सब मिलकर अपना किया हुआ शिकार खा रहे थे तभी वहाँ पर एक शेर आता है और इनमें से एक जने को उठाकर ले जाता है। अगली सुबह ये सब मिलकर उसकी याद में एक पत्थर का स्ट्रक्चर बनाते हैं और शिकार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत दूर चलने के बाद भी इन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता है तो ये रात को एक गुफा में शरण लेते हैं जहाँ पर केड़ा का पिता ताऊ उसके हाथ पर एक तारों का टैटू बनाता है। दरअसल ये एक टाइप का नक्शा है और उसे वो कहता है कि इन तारों को फॉलो करते हुए यदि तुम घर की ओर चलोगे तो अपने घर पहुंच जाओगे। अगली सुबह इन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर ये सभी आदिवासी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन जंगली भैंसों पर हमला कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर वो सीन आता है जब एक जंगली भैंस ने केड़ा को खाई में उछाल दिया था। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है। दरअसल जब भैंसे ने केड़ा को खाई में उछाला था वो गिरा तो सही, लेकिन उसने एक पत्थर को पकड़ लिया था। अब सारे आदिवासी वहां पहुंच जाते हैं। ताऊ केड़ा से कहता है कि तुम हिम्मत मत हारना, लेकिन इतने में ही वो पत्थर टूट जाता है और केड़ा नीचे खाई में गिरने लगता है। वह पत्थरों से टकराता हुआ पत्थरों के बीच में बने हुए एक रास्ते में जाकर गिर जाता है। ताऊ बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो नीचे जाना चाहता है, लेकिन उसके कबीले के लोग उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि नीचे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और इतनी ऊंची खाई से गिरने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता है। आप हमारे सरदार है, आपका फर्ज बनता है कि आप हमारी रक्षा करें, हमारे साथ रहे। ताऊ उनकी बात मान जाता है, लेकिन सारा दिन और सारी रात वह केड़ा को आवाज लगाता रहता है। जब सुबह तक कोई भी आवाज नहीं आती है तो वो सभी मिलकर केड़ा की याद में एक पत्थर का स्ट्रक्चर बनाकर वहां से चले जाते हैं। अब हमें केड़ा दिखाया जाता है जिसके ऊपर आकर एक गिद्ध बैठता है और उसे नोचने लगता है, लेकिन तभी केड़ा की आंख खुल जाती है और वह उस गिद्ध को नीचे फेंक देता है और इसके बाद वो अपने पिता को आवाज़ लगाता है। जब उसे कोई भी आवाज़ नहीं आती तो वो खुद नीचे उतरने का फैसला करता है। उसका पैर टूट चुका होता है, वो अब एक जगह पर अटक गया है और दर्द के मारे कर्रा रहा है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और नीचे खाई में पानी भर जाता है। केड़ा अपने हाथ छोड़कर उस पानी में गिर जाता है। किनारे पहुंचकर केड़ा अपने टूटे हुए पेड़ में कुछ लकड़ियां बांधता है और वहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है। वो अपनी याद में बने हुए एक पत्थर के स्ट्रक्चर को देखता है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। वह पूरी रात एक पेड़ पर बिताता है। अगली सुबह जब केड़ा पानी भरने के लिए नदी पर जाता है तो उस पर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं। वह तेजी से पेड़ की तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो पेड़ पर चढ़ जाता एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है, लेकिन केड़ा अपने चाकू से उसे जख्मी कर देता है और ऊपर चढ़ जाता है। सारी रात वो सभी भेड़िए केड़ा का नीचे इंतजार करते हैं। अगली सुबह जब केड़ा उठता है तो वह देखता है कि उसके नीचे बस एक ही भेड़िया है जिसे उसने जख्मी किया था। केड़ा नीचे उतरता है और अपने चाकू से एक भाला बनाता है और घूमने के लिए जाता है, लेकिन उसे उस पर दया आ जाती है और वो उसे नहीं मारता। वह उस भेड़िया को उठाकर उस गुफा में ले जाता है जहाँ पर इसके साथियों ने एक रात गुजारी थी। अगली सुबह अपने घाव पर लगाने के लिए वो कुछ जड़ी बूटियां लेकर आता है और जब वो पानी पी रहा था तो भेड़िया उसकी तरफ घुर्रा कर देखने लगता है। केड़ा को लगता है कि उसे भी प्यास लगी है। वो उसे के लिए पानी ले आता है और उसको पानी पिलाने के लिए जाता है, लेकिन भेड़िया उसके ऊपर गुर्राने लगता है। वो उसकी तरफ पानी पीने का इशारा करता है और उसके सामने पानी रख देता है। भेड़िया आराम से पानी पी लेता है। केड़ा उसे खाने के लिए कुछ कीड़े भी देता है जिसे भेड़िया खा लेता है। एक रात को केड़ा अपने हाथ पर बने हुए टेंटुओं को देखता है।
और घर जाने का रास्ता ढूंढता है। उसे रास्ता मिल जाता है और वह अगली सुबह जाने का फैसला करता है। यह बात वो भेड़िया को भी कहता है। अगली सुबह वह अपने घर लौटने की सारी तैयारी कर लेता है और भेड़िया को भी वहां से जाने के लिए कहता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन भेड़िया उसका पीछा नहीं छोड़ता है, वह हमेशा उसके पीछे पीछे आता है। केड़ा उसे खूब जाने के लिए कहता है, लेकिन भेड़िया नहीं मानता। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें कुछ सुअर दिखाई देते हैं जिन पर भेड़िया हमला कर देता है। केड़ा को पता लगता है कि भेड़िया को भूख लगी है। केड़ा उसे खाने के लिए कुछ कीड़े देता है और भेड़िया उसके हाथ से पहली बार कीड़े खाता है। इसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है और केड़ा उसका नाम रखता है अल्फा। कुछ दूर चलने के बाद भेड़िया एक खरगोश का शिकार करते हैं जिसे ये दोनों मिलकर खाते हैं और रात में साथ ही सो जाते हैं। सुबह भेड़िया केड़ा का मुंह चाटकर उसे उठाता है। केड़ा उसे कहता है कि तुम में से कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है और उसे ज़बरदस्ती झील में फेंक देता है। फिर वो दोनों साथ मिलकर नहाने लगते हैं। अल्फा वहाँ पर एक मछली भी पकड़ता है जिससे इन दोनों का खाने का इंतजाम हो जाता है। ये दोनों अब अपने आगे के सफर के लिए चल पड़ते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सर्दियां आ गई हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और ये दोनों साथ मिलकर शिकार हैं। रात को ये जब शिकार खा रहे होते हैं तब वहाँ पर कुछ और भेड़िए भी आते हैं जो कि अल्फा का परिवार होता है। केड़ा अल्फा से कहता है कि तुम अपने परिवार के साथ चले जाओ और अल्फा भी उसकी बात मानता है और अपने परिवार के साथ चला जाता है। अब केड़ा अपना सफ़र अकेले ही तय करेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और केड़ा अकेला ही आगे बढ़ता जा रहा है। तभी वो देखता है कि कुछ भेड़िए आगे शिकार खा रहे हैं। उनमें अल्फा भी है। बाकी जो भेड़िए हैं वो अल्फा को शिकार नहीं खाने दे रहे हैं, लेकिन अल्फा उनके बीच में जाने की कोशिश कर रहा है और वो उसे काटने दौड़ रहे हैं। केड़ा उसकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ जाता है, लेकिन तभी बर्फ अचानक टूट जाती है और वो झील में गिर जाता है। ये जमी हुई एक झील होती है। केड़ा ऊपर जाने की खूब कोशिश करता है। ऊपर से अल्फा भी बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ नहीं टूटती। केड़ा के पास एक चाकू होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए केड़ा बर्फ तोड़ देता है और ऊपर आ जाता है। फिर वो अपने कपड़े निकाल देता है और आग जला के उसके पास सो जाता है। अगली सुबह ये दोनों अपना आगे का सफ़र तय कर रहे होते हैं। तभी इन्हें एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हुए जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उस आदमी की ठंड की वजह से मौत हो गई है। वो उसका धनुष उठाता है और वहाँ से आगे के सफ़र के लिए निकल जाता है। सामने कुछ जानवर भागते हुए दिखाई देते हैं। अल्फा और केड़ा दौड़कर एक गुफा में चले जाते हैं और वहाँ पर छुप जाते हैं। दरअसल वो एक शेर की गुफा थी। शेर इन पर हमला कर देता है, लेकिन शेर हमला करता उससे पहला अल्फा बीच में आ जाता है और इतने में केड़ा डरते हुए उसके ऊपर एक तीर चला देता है। वह अल्फा के घावों पर मलहम लगाते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं करूंगा। ये दोनों अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी। अल्फा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके ऊपर की बर्फ़ हटाने लगता है और वो और आगे बढ़ने का फैसला करता है, लेकिन अल्फा अब ठीक से चल नहीं पा रहा होता है और वो गिर जाता है। केड़ा उसे अपने गोदी में उठाकर आगे बढ़ने लगता है। अब केड़ा भी बुरी तरीके से थक गया होता है। वो भी उसी के पास सो जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है और अल्फा को उठाकर आगे बढ़ते ही रहता है। कुछ दूर जाने के बाद वह उसे अपना परिवार दिखाई दे जाता है। वह अपने कबीले वालों के पास जाकर गिर जाता है। उसका कबीला उनकी तरफ दौड़कर आता है और उन्हें उठाता है और आगे ले जाता है। अल्फा बेहोश होने से पहले उस भेड़िए की तरफ उंगली दिखाता है। वह कहता है कि उसे बचा लो, नहीं तो वह मर जाएगा। जब उसकी आंख खुलती है तो वह सभी लोगों के बीच में होता है और उसके पास अल्फा भी होता है जिसने कुछ नन्हे भेड़ियों को जन्म दिया है। दरअसल अल्फा प्रेग्नेंट होती है और यहीं से इंसानों और भेड़ियों के बीच में दोस्ती की कहानी शुरू होती है और हमारी कहानी का यहाँ पर एंड होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे प्लीज़।